मिलारेपा और कैलाश पर्वत की रहस्यमयी यात्रा। क्या कोई इंसान बिना किसी साधन के कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिक शक्ति के बल पर कोई असंभव को संभव बना सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। यह कहानी है मिलारेपा की, उस महान सिद्ध पुरुष की जिन्होंने केवल अपनी तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर कैलाश पर्वत की चोटी को छू लिया। यह कहानी आज तक किसी ने इस तरह नहीं सुनाई, तो इसे पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसका हर क्षण आपको रहस्य, रोमांच और प्रेरणा से भर देगा। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिनका जीवन रहस्यों, संघर्षों और सिद्धियों से भरा हुआ था। ये वो महायोगी थे जिन्होंने अपने जीवन में सबसे कठिन परीक्षाएं दी और अंततः आत्मज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त किया। मिलारेपा का जन्म 11वीं शताब्दी में तिब्बत में हुआ था। उनका असली नाम थोपागा था, जिसका अर्थ है मधुर स्वर वाला। उनके पिता एक संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन उनके निधन के बाद चाचा चाची ने उनकी माँ और परिवार को दास बना लिया। उनके बचपन में ही उन्हें अन्याय और अपमान का सामना करना पड़ा। अपमान और बदले की भावना से प्रेरित होकर उनकी मां ने उन्हें एक तांत्रिक गुरु से काले जादू सीखने के लिए भेजा। मिलारेपा ने इतनी शक्तिशाली तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त कर ली कि उन्होंने अपने दुश्मनों को नष्ट कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें इस कार्य का गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा, क्या मैंने सही किया? क्या यह जीवन का असली उद्देश्य था? सच्चे ज्ञान की खोज में वे तिब्बती बौद्ध गुरु मारपा लोद्रुप के पास गए। मारपा ने उन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजारा ताकि उनका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाए। उन्हें बार बार एक घर बनाने और फिर तोड़ने का कार्य दिया गया। वर्षों तक उन्होंने गुरु की कठिन परीक्षा को सहन किया और अंततः मारपा ने उन्हें बौद्ध तंत्र और योग साधना का वास्तविक ज्ञान दिया। मिलारेपा ने पूरी तरह से सांसारिक जीवन को त्याग दिया और हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या की। वे केवल जंगली घास और बर्फ से अपना जीवन यापन करते थे, जिससे उनका शरीर हरा पड़ गया था। वर्षों की तपस्या के बाद वे अद्भुत सिद्धियों के स्वामी बन गए। वे उड़ सकते थे, बिना भोजन के रह सकते थे और कठिन से कठिन स्थितियों में भी ध्यानस्थ रह सकते थे। अंततः वे महासिद्ध योगी बन गए और हजारों लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। तो अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन की शुरुआत गलत राह पर की, वह कैसे आध्यात्मिक शक्ति के बल पर कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच गया। क्या ये सिर्फ कहानी है या सच? आइए जानते हैं उनकी रहस्यमयी कैलाश यात्रा की पूरी कहानी। कल्पना कीजिए, एक योगी जिन्होंने जीवन भर कठोर तपस्या की, अब अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, कैलाश पर्वत। लेकिन क्या यह यात्रा इतनी आसान थी? वर्षों की साधना के बाद मिलारेपा का मन अब एक अंतिम आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रेरित हुआ। उन्होंने सुना था कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि यह देवताओं और सिद्ध योगियों का निवास स्थान है। कहा जाता था कि यहाँ जाने वाला हर साधक यदि शुद्ध नहीं है तो वह जीवित नहीं लौटता। लेकिन मिलारेपा को किसी भी सांसारिक भय से फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने बिना किसी साधन के सिर्फ अपनी साधना के बल पर कैलाश पर्वत की ओर यात्रा शुरू की। क्या वे इस पवित्र पर्वत पर पहुंच पाएंगे या प्रकृति की शक्तियां उन्हें रोक देंगे? हिमालय के कठिन रास्ते और पहली चुनौती। रास्ता बेहद कठिन था। बर्फीली हवाएं, ठंड जो हड्डियों तक को जमा दे और चारों ओर गहरी खाइयां। कैलाश पर्वत के मार्ग पर कोई सामान्य व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन मिलारेपा ने अपनी योगिक शक्तियों का उपयोग किया। बिना भोजन के जीवित रहना, बर्फ में ध्यान लगाकर शरीर को गर्म करना, प्राकृतिक तत्वों से खुद को बचाना। साधारण मनुष्य को यह असंभव लगेगा, लेकिन एक सिद्ध योगी के लिए यह सिर्फ एक और साधना थी। कैलाश पर्वत के देवताओं की परीक्षा। जब मिलारेपा कैलाश पर्वत के और करीब पहुंचे तो उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे पर्वत खुद उनसे बात कर रहा हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत
देवताओं का निवास स्थान है और जो कोई भी इसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता है उसे पहले परीक्षा देनी पड़ती है। मिलारेपा को आकाश से एक दिव्य चेतावनी सुनाई दी। यह स्थान केवल उन्हीं के लिए है जिनका मन निर्मल है। क्या तुम योग्य हो? लेकिन मिलारेपा शांत रहे। उन्होंने अपनी साधना जारी रखी और तभी 4 रहस्यमयी शक्तियां उनके सामने प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के दूत थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। मिलारेपा का धैर्य और रहस्यमयी ऊर्जा। देवताओं के दूतों ने उनसे कहा, यदि तुम सच्चे योगी हो तो बिना किसी साधन के इस पर्वत की चोटी तक पहुंच कर दिखाओ। मिलारेपा ने न कोई तर्क दिया न कोई प्रतिरोध किया। उन्होंने अपनी साधना में प्रवेश किया और एक गहरी श्वास ली और फिर जो हुआ वह अविश्वसनीय था। उनका शरीर हल्का होने लगा। बर्फ में बैठकर ही उनका तापमान सामान्य बना रहा और फिर उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया। यह देखकर देवताओं के दूत विस्मित रह गए और उन्होंने मिलारेपा को कैलाश पर्वत पर प्रवेश की अनुमति दे दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मिलारेपा सच में कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच पाए? क्या उन्होंने वहां पर कुछ अलौकिक अनुभव किया या फिर यह केवल एक आध्यात्मिक कथा थी? जहाँ कहीं भी आध्यात्मिक शक्ति होती है वहाँ अंधकार की परीक्षा भी होती है। कैलाश पर्वत के पास ही एक तांत्रिक सिद्ध पुरुष नरपो बोम्पो रहते थे। वह बोन परंपरा के अनुयायी थे जो तिब्बत की एक प्राचीन तांत्रिक परंपरा थी। नरपो बोम्पो को अपनी सिद्धियों पर बहुत घमंड था। उन्होंने कई कठिन तांत्रिक साधनाएं की थी और मानते थे कि उनकी शक्ति से कोई उन्हें हरा नहीं सकता। जब उन्हें पता चला कि मिलारेपा बिना किसी तांत्रिक विधि के सिर्फ ध्यान और योग बल से कैलाश पर्वत की यात्रा कर चुके हैं तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा, कैसे कोई व्यक्ति बिना तांत्रिक विधि के इतना शक्तिशाली हो सकता है। उन्होंने ठान लिया कि वे मिलारेपा को चुनौती देंगे। तांत्रिक शक्ति का घमंड, चुनौती का ऐलान। नरपो बोम्पो सीधे मिलारेपा के पास पहुंचे और बोले, अगर तुम सच में सिद्ध पुरुष हो तो मुझसे एक प्रतियोगिता करो। देखते हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है। मिलारेपा शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में करुणा और धैर्य झलक रहा था। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, सच्ची सिद्धि प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में होती है। लेकिन नरपो बोम्पो को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने अड़कर कहा, अगर तुम सच में सिद्ध हो तो मेरी इस चुनौती को स्वीकार करो। मिलारेपा ने नरपो बोम्पो की घमंड भरी आंखों में देखा और फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि इस तांत्रिक को सही राह दिखाई जाए। चमत्कारी शक्ति की परीक्षा। नरपो बोम्पो ने अपनी पहली सिद्धि दिखाई। उन्होंने मंत्र जपकर हवा में उड़ने की कोशिश की। अचानक उनकी ऊर्जा बढ़ी और वे कुछ फीट ऊपर उड़ गए। उनके चेले खुशी से चिल्लाने लगे, देखो हमारे गुरुजी कितने शक्तिशाली हैं। फिर उन्होंने दूसरी शक्ति दिखाई। उन्होंने अपने मंत्रों से एक विशाल अग्निज्वाला उत्पन्न कर दी जो बर्फ में जल रही थी। यह देखकर लोग और भी चकित हो गए। अब सबकी नजरें मिलारेपा पर थी। क्या वे भी ऐसा कर सकते थे? मिलारेपा का दिव्य चमत्कार। मिलारेपा ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं की। वे बस शांति से बैठे रहे और फिर अचानक उनका शरीर प्रकाशमय हो गया। वे बिना किसी प्रयास के सीधे कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। नरपो बोम्पो और उनके चेले अवाक रह गए। यह देखकर नरपो बोम्पो हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा, मैंने मंत्रों और क्रियाओं से शक्ति प्राप्त की, लेकिन यह योगी तो बस ध्यान करके ही पर्वत की चोटी तक पहुंच गया। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची शक्ति मंत्रों और तांत्रिक सिद्धियों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ध्यान में होती है। अहंकार का पतन और ज्ञान की प्राप्ति। नरपो बोम्पो ने अपना अहंकार छोड़ दिया। वे समझ गए कि तंत्र मंत्र से बड़ी शक्ति आंतरिक शुद्धता और आत्मज्ञान की होती है। वे मिलारेपा के चरणों में झुक गए और बोले, हे महान योगी, कृपया मुझे सच्ची साधना का मार्ग दिखाइए।
मिलारेपा ने उन्हें प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए शक्ति नहीं बल्कि समर्पण और साधना की आवश्यकता होती है। नरपोबोपो ने उसी क्षण से अपना पूरा जीवन ध्यान और योग को समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, क्या हमने भी अपने जीवन में कई बार घमंड किया है? क्या सच्ची शक्ति बाहरी चमत्कारों में है या आंतरिक साधना में? अब सबसे बड़ा सवाल, जब मिलारेपा कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां क्या देखा? कैलाश पर्वत का दिव्य अनुभव। मिलारेपा की चढ़ाई और दिव्य ऊर्जा का अनुभव। कैलाश पर्वत पर पहुंचने वाले साधक अक्सर बताते हैं कि वहां पहुंचकर शरीर हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है और एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन मिलारेपा का अनुभव इससे कहीं ज्यादा गहरा था। जब मिलारेपा कैलाश पर्वत की चोटी के करीब पहुंचे तो उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। वे महसूस कर सकते थे कि यह पर्वत सिर्फ पत्थर और बर्फ से बना नहीं है, बल्कि यह एक अनंत आध्यात्मिक शक्ति है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनका शरीर हल्का होने लगा, मन पूरी तरह शांत हो गया और उनकी चेतना एक दिव्य लोक की ओर बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो इस पवित्र स्थान में प्रवेश करते ही उनकी आत्मा एक गहरे रहस्य को अनुभव कर रही है। शिव का स्पंदन और ब्रह्मांडीय ध्वनि। जब वे एक चट्टान पर बैठकर ध्यान में लीन हुए तो उन्होंने एक गूंजती हुई ध्वनि सुनी, ओम। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा मानो यह पूरी सृष्टि की धड़कन हो। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव ध्यानमग्न रहते हैं और यहाँ एक दिव्य ऊर्जा सतत प्रवाहित होती रहती है। मिलारेपा ने महसूस किया कि यह ध्वनि केवल उनके कानों तक नहीं बल्कि उनकी आत्मा तक पहुंच रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि वे स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुके हैं। क्या यह भगवान शिव की उपस्थिति थी? क्या यह ब्रह्मांडीय चेतना थी? यह मिलारेपा के लिए सबसे गहरा अनुभव था। कैलाश पर्वत पर रहस्यमय दृश्य। जब मिलारेपा ध्यान में और गहरे उतरे तो उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत की चोटी से एक प्रकाश की धारा आकाश की ओर जा रही है। एक प्रकाश में कई सिद्ध योगी, ऋषि और देवताओं की छायाएं दिखाई दी। उन्हें महसूस हुआ कि यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक दिव्य द्वार है, जहां से आत्माएं उच्च लोकों की यात्रा करती है। ऐसा लगा मानो इस स्थान पर अनंत काल से सिद्ध महापुरुष ध्यान कर रहे हैं और यह स्थान सिर्फ भौतिक दुनिया का नहीं बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है। वे समझ गए कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का द्वार है। आत्मज्ञान की प्राप्ति और संदेश। इस अनुभव के बाद मिलारेपा पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अनुभव किया कि सच्ची मुक्ति बाहरी सिद्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और ध्यान में है। वे समझ गए कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य अहंकार को त्याग कर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जब वे नीचे उतरे तो उनके चेले उनकी आंखों में अद्भुत प्रकाश देखकर अचंभित रह गए। किसी ने पूछा, गुरुदेव, आपने क्या अनुभव किया? मिलारेपा ने सिर्फ एक ही बात कही, जो खोजने आए थे वह मिल गया। अब कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं रही। तो दोस्तों, मिलारेपा का यह अनुभव हमें क्या सिखाता है? क्या सच्ची सिद्धि बाहरी चमत्कारों में है या आंतरिक साधना में? अब सवाल उठता है, मिलारेपा ने अपने शिष्यों को क्या सिखाया और उनका अंतिम संदेश क्या था? क्या आज कोई कैलाश की चोटी पर जा सकता है? कैलाश पर्वत रहस्य और निषेध। हजारों वर्षों से कैलाश पर्वत एक रहस्य बना हुआ है। कई लोग इसे भगवान शिव का निवास मानते हैं तो कुछ इसे एक दिव्य ऊर्जा केंद्र कहते हैं। लेकिन क्या आज कोई इंसान इस पर्वत की चोटी पर जा सकता है? कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर 21,778 फीट है, को आज तक कोई भी इंसान आधिकारिक रूप से नहीं चढ़ पाया है। यह न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक रहस्यमय पर्वत भी है जहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
कहा जाता है कि इस पर्वत पर दिव्य शक्तियां कार्यरत है और यहाँ जाना किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। चीन सरकार और आधिकारिक निषेध। आधिकारिक रूप से चीन सरकार तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है। 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यूग रटलेज ने इसकी चढ़ाई की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। 2001 में एक स्पेनिश पर्वतारोही समूह ने चीन सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन इसे तुरंत ठुकरा दिया गया। 1999 में एक रूसी पर्वतारोही टीम ने दावा किया कि उन्होंने कैलाश पर चढ़ाई की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह संभव नहीं है। रहस्यमयी घटनाएं और आध्यात्मिक कारण। कहते हैं कि जो कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता है, वह अचानक रास्ता भटक जाता है या उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पर्वत के पास आते ही कई पर्वतारोहियों के शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं, मानो समय की गति तेज हो गई हो। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश के पास अजीब सी ऊर्जा कंपन महसूस होती है, जो किसी को भी वहां रुकने नहीं देती। कहा जाता है कि यह पर्वत सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति क्षेत्र। क्या भविष्य में कोई कैलाश पर जा पाएगा? आज तक कई वैज्ञानिक और पर्वतारोही इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी के पास इसका ठोस जवाब नहीं है। आध्यात्मिक रूप से कहा जाता है कि केवल पूर्णतः शुद्ध आत्मा ही कैलाश की चोटी तक पहुंच सकती है, जैसे मिलारेपा पहुंचे थे। वैज्ञानिक दृष्टि से पर्वत की भौगोलिक संरचना इतनी खड़ी और दुर्गम है कि इस पर चढ़ना लगभग असंभव है। तो क्या यह सिर्फ एक रहस्य बना रहेगा? शायद यह रहस्य ही इस पर्वत की असली शक्ति है, और शायद यह हमें यह बताने के लिए है कि कुछ चीजें केवल अनुभव करने के लिए होती हैं, जीतने के लिए नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई इंसान कभी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच पाएगा? क्या यह सिर्फ एक भौतिक बाधा है या फिर एक आध्यात्मिक रहस्य? अब सवाल उठता है, मिलारेपा के इस अनुभव से हमें क्या सीख मिलती है? उनका अंतिम संदेश क्या था? मिलारेपा की सीख। सच्चा ज्ञान बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। मिलारेपा का पूरा जीवन एक संदेश था। सच्चा ज्ञान किताबों, तंत्र मंत्र या बाहरी सिद्धियों से नहीं, बल्कि आत्म अनुभूति से होता है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन हमेशा आत्मज्ञान के मार्ग पर बने रहे। उनका सबसे बड़ा संदेश यही था कि ध्यान, साधना और आत्म अन्वेषण ही सच्चा ज्ञान की कुंजी है। बाहरी सिद्धियां और चमत्कार मनुष्य को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान उसे मुक्त करता है। दूसरा, अहंकार को त्यागो, प्रेम को अपनाओ। मिलारेपा ने अपने शिष्यों को सिखाया कि अहंकार और शक्ति का प्रदर्शन केवल मन को बांधता है। उन्होंने कहा, जो खुद को सबसे शक्तिशाली समझता है वह सबसे कमजोर होता है। जो खुद को कुछ नहीं समझता वही सबसे महान बनता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति करुणा और प्रेम में होती है, न कि प्रतियोगिता और अहंकार में। नंबर 3, आत्मशुद्धि ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि किसी मंदिर, पर्वत या ग्रंथ में नहीं, बल्कि अपने भीतर झांको, वही असली कैलाश है। अगर तुम खुद को शुद्ध कर लोगे तो तुम्हें किसी बाहरी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं होगी। सच्चा धर्म वही है जो हमें भीतर से शुद्ध करे, हमारे अहंकार को खत्म करे और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाए। उनका अंतिम संदेश, अपने भीतर के कैलाश को खोजो। मिलारेपा के अंतिम शब्द यही थे, तुम जहां हो वही ध्यान और साधना करो, बाहर मत भटको, क्योंकि परम सत्य तुम्हारे भीतर ही है। उन्होंने अपनी पूरी साधना से यही सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति अगर पूरी श्रद्धा और समर्पण से प्रयास करे तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मत देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मत दौड़ो सिद्धियों के पीछे, अपने भीतर के कैलाश तक पहुंचो। तो दोस्तों,
क्या हमें भी अब मिलारेपा की तरह अपने भीतर के कैलाश की यात्रा शुरू करनी चाहिए? क्या हम अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए ध्यान और साधना को अपनाएंगे? अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, क्या आप भी कभी कैलाश पर्वत की यात्रा करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपने इस अद्भुत रहस्य को जाना। क्या ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली अद्भुत वीडियो को मिस ना करें। आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।